कम महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भगवान राम वो आदर्श हैं जो सभी मत संप्रदायों के लोग मानते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध देश थाईलैंड का राजा टाइटल होल्ड करता है, किंग रामा द 10th। सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया में प्रतिशत के हिसाब से भारत से ज्यादा रामायण होती है, सारे पात्र मुस्लिम होते हैं। लगभग 60% देश जहां नास्तिक हैं, वहां साउथ कोरिया की लेडी मानती है कि उसका वंश परंपरा भगवान राम से है। परंतु अफसोस की बात यह है कि यहां पर जो लोग अपने को गांधी का स्वयंभू उत्तराधिकारी कहते हैं, वो इसके विरुद्ध खड़े हैं। अफसोस की बात यह है कि आज तक उन्होंने अपने बाकी कर्मों के लिए कभी माफी नहीं मांगी है, मगर यहां पर उनको विरोध नजर आ रहा है। तो इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कांग्रेस से कहना चाहूंगा कि आप इसके द्वारा यह साफ स्पष्ट कर दीजिए कि अब आप अपने पुराने बयान पे कायम हैं कि नहीं। श्री पीवी नरसिम्हा राव ने दिसंबर 1992 में कहा था ना, वह तथाकथित मस्जिद दोबारा बनवाएंगे। वो बयान से तो बहिष्कार किया नहीं, अपना विड्रॉ किया नहीं, और इससे विड्रॉ कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि कांग्रेस के अंदर की मूल प्रवृत्ति क्या है। धन्यवाद। तो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुधांशु त्रिवेदी ने हमलावर कई निशाने साधे। सियासी तौर से उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्रतिष्ठा खत्म हो रही है, कांग्रेस भगवान का विरोध करने लगे, और उन्होंने यह भी कहा कि यह परंपरा जवाहरलाल नेहरू के समय से चली आ रही है और अब तक चल रही है। द्वार पर अपना पराया किसको नजर आता है? भगवान के द्वार पर इस दल और उस दल का कौन नजर आता है? परंतु हमने तो कभी नहीं कहा कि श्री राम जन्मभूमि के विरोध में आपके नेता वकील का चोला ओढ़कर खड़े होते थे। इसलिए इसका किसी संगठन विचार से कोई मतलब नहीं। यह भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा के श्रेष्ठतम मूल्यों का प्रतीक है। इसलिए इसके बारे में वो करना सिर्फ एक बहाना ढूंढना है। जैसे किसी को कोई कार्य न करना हो तो वो बहाना ढूंढता है कि किस आधार पे हम इस चीज के में अवरोध उत्पन्न करें। तो चूंकि ये सदा सर्वदा से अवरोध उत्पन्न करते रहे थे, तो अंतिम समय पे भी कुछ ना कुछ विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु आप आश्वस्त रहिए, महान भारत की विकास यात्रा की प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी के नेतृत्व में हो चुकी है, और अब भारत के सांस्कृतिक उत्थान और सांस्कृतिक गौरव की प्राण प्रतिष्ठा और सांस्कृतिक स्वाभिमान की प्राण प्रतिष्ठा श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा, इस कार्यक्रम के द्वारा हो रही है। तो रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो न्योता था, उसको ठुकराए जाने के बाद बीजेपी ने सीधा हमला किया है कांग्रेस पर और कहा है कि चंद वोटों के खातिर कांग्रेस कट्टरपंथी राजनीति कर रही है, और इस प्रस्ताव को ठुकराने को सीधे सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार से जोड़ा गया कि किस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहां पर जाने से इनकार किया था और